So after discussing the methods of preparation of halides, now हम बात करेंगे properties of halides के बारे में। फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस होंगे जो कि आपको नोट डाउन करने हैं और आपको याद रखने की कोशिश करना है, ठीक है। सो सबसे पहली बात हैलाइड्स के बारे में, जैसे हमने हाइड्राइड्स में कहा था वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे भी हम कहेंगे। पहली बात ये कि जो बेरिलियम हैलाइड्स होते हैं, बेरिलियम के हैलाइड्स, बेरिलियम हैलाइड्स और कोवेलेंट इन नेचर, बेरिलियम हैलाइड्स और कोवेलेंट, ठीक। जैसे हमने वहां पे कहा था कि बेरिलियम हाइड्राइड कोवेलेंट होता है और मैग्नीशियम हाइड्राइड कोवेलेंट होता है, वैसे यहाँ पे आप याद रखेंगे कि बेरिलियम के जो हैलाइड्स होंगे, चाहे बेरिलियम फ्लोराइड हो, बेरिलियम क्लोराइड हो, बेरिलियम ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, दे आर कोवेलेंट इन नेचर, ठीक। और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें बात करनी है, ठीक। अब स्ट्रक्चर में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ इन हैलाइड्स में एग्जाम्पल लें बेरिलियम क्लोराइड की, फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट बेरिलियम क्लोराइड, ठीक। तो बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है, नंबर फर्स्ट, पहला इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कभी आपको बेरिलियम क्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी या ज्योमेट्री बतानी होगी, तो वहां पे ख्याल रखना है इस चीज का कि ये किस फेज में बता रहा है, ठीक है। पहला, अगर सॉलिड स्टेट में हम बात करें बेरिलियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है, बेरिलियम क्लोराइड हैज ए कोवेलेंट स्ट्रक्चर एंड इट हैज ए पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है सॉलिड स्टेट में, पॉलीमेरिक इन नेचर, जैसे बेरिलियम हाइड्राइड के केस में हमने देखा था, ठीक। और वहां पे हमने देखा था एक पेक्यूलियर टाइप ऑफ बॉन्ड दैट वाज कॉल्ड एज द बनाना बॉन्ड और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक। इस वाले केस में क्या होता है, यहां पे इस बेरिलियम क्लोराइड के पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलेगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हाइड्राइड के केस में क्या था, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यहां पे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। सो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। फिर से हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक। तो फिर से अगर हम बेरिलियम की बात करें, जैसे हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, इन द ग्राउंड स्टेट इट हैज 2s2 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, एंड 2p इसके पास वैकेंट होगा। तो बेरिलियम क्लोराइड बनाने के लिए 2 कम से कम बॉन्ड्स बनाने हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में हम ले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s1 और 2p1, ठीक। तो जैसे वहां पे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने बताया था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बिल्कुल यहां पे भी वैसे ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 2 ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और 2 ऑर्बिटल्स एम्प्टी होंगे, ठीक है। अब बिल्कुल वैसे ही मैं यहां पे अगर बताऊं, फॉर एग्जांपल दिस इज बेरिलियम, इसके पास कितने ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 and 4, ठीक। आउट ऑफ द 4 ऑर्बिटल्स, आउट ऑफ द 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 के अंदर क्या है, 2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल क्या होगा, एक ऑर्बिटल वहां पे सॉरी 2 ऑर्बिटल्स एम्प्टी होंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल यहां पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये 2 ऑर्बिटल्स क्या रहेंगे, एम्प्टी, ठीक। सिमिलरली नेक्स्ट बेरिलियम एटम है, इसके पास भी क्या होंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, 4 में से 2 होंगे containing 1 electron each and 2 will be empty. Similarly next बेरिलियम एटम, इसमें भी बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही होगी, ठीक। 2 के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 एम्प्टी होंगे, ठीक। तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, ठीक है ना। यहां पे किसको बॉन्ड बनाना है, क्लोरीन। तो अगर मैं क्लोरीन रखूं यहां पे, ठीक है, क्लोरीन के पास हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, ठीक, ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो यहां पे देखिए कैसे बॉन्डिंग होती है, देखिए इसके पास है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिटल में होगा और ये लोन पेयर्स भी ऑर्बिटल्स में होंगे, ठीक है ना। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस वाले अनपेयर्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बनाएगा, नॉर्मल एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, नॉर्मल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एम्प्टी ऑर्बिटल जो है इसके साथ ये क्या करेगा, इसके 3 लोन पेयर्स में से ये एक लोन पेयर डोनेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक। तो ये क्या करेगा, इसके साथ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक, और इसके साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ रहे हैं आप, ठीक। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये क्लोरीन जो है ये साइमल्टेनियसली इस बेरिलियम के साथ भी बॉन्ड बनाएगा और इस बेरिलियम के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, एक ब्रिज्ड सिस्टम बन जाएगा। अगेन दिस क्लोरीन विल एक्ट एज ए ब्रिज्ड एटम जस्ट लाइक दैट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। मगर वहां पे हाइड्रोजन और इसमें क्या डिफरेंस थी, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ करता था जो ऑर्बिटल इसके साथ भी ओवरलैप करता था और एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप करता था। यहां पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा और एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ क्लोरीन क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। सिमिलरली यहां से भी क्या होगा, इसके पास क्या होंगे, फिर से 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो अनपेयर ऑर्बिटल है ये इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा और लोन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक। सिमिलरली यहां पे भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, आउट ऑफ द 7 इलेक्ट्रॉन्स इस अनपेयर एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ नॉर्मल बॉन्ड बनेगा, यहां पे लोन पेयर इस एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली यहां पे भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा और लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एंड द प्रोसेस विल गो, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर सिंपलीफाइड वर्जन में हम दिखाएं, ये हमारा बेरिलियम एटम है, ठीक, ये दूसरा बेरिलियम एटम है और ये तीसरा बेरिलियम एटम है। लेट्स से दिस विल बी अनदर वन, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस क्लोरीन व्हाट इट विल डू, ये क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन यहां पे इसी के हिसाब से देखिए इसके साथ नॉर्मल बॉन्ड बना रहा है, तो नॉर्मल बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या दिखाते हैं, सिंपल एक लाइन, ठीक, और इसके साथ क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या दिखाएंगे, एरो, ठीक है। बचा क्या इस पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, इस पे एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर, ठीक। सिमिलरली नीचे से अगर हम देखें ये वाला क्लोरीन, ठीक है, ये वाला क्लोरीन इसके साथ क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो यहां से नॉर्मल ओवरलैप हो रहा है, इसके साथ बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। सो क्लोरीन एक के साथ नॉर्मल बॉन्ड, दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक के साथ नॉर्मल बॉन्ड, दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्लोरीन भी क्या करेगा, नेक्स्ट क्लोरीन यहां पे देख लीजिए, इसके साथ क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके साथ नॉर्मल बॉन्ड, ठीक। यहां से जो क्लोरीन है वो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ नॉर्मल बॉन्ड बना रहा है, ठीक। सिमिलरली नेक्स्ट क्लोरीन क्या करेगा, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां नॉर्मल बॉन्ड, यहां पे नॉर्मल बॉन्ड और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक। एंड द प्रोसेस विल गो ऑन, ठीक है, ये कंटिन्यू हो जाएगा यहां से भी और यहां से भी कंटिन्यू हो जाएगा लाइक दिस, ठीक। नाउ इफ यू लुक एट दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड की अगर हम बात करें, ये वाला बॉन्ड, तो इस बॉन्ड में कितने सेंटर्स हैं, 1, 2 और 3 एटम्स हैं, 3 सेंटर, ठीक। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इस वाले बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इस वाले बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज ए 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। तो हमने यहां पे डिस्कस किया कि बेरिलियम के हैलाइड्स कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमने बताई यहां पे कि जो बेरिलियम के हैलाइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड, हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया, तो सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें, सॉलिड स्टेट में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉलीमेरिक, और पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर किसकी वजह से होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है कि इन सॉलिड स्टेट बेरिलियम क्लोराइड हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर, ठीक है। उसके बाद नंबर सेकंड थिंग, दूसरी चीज कि अगर हम इसके बॉन्ड्स की बात करें या इसके बॉन्डिंग की बात करें इन वेपर फेज, ठीक है। वेपर फेज में 2 चीजें हमें देखनी है, ठीक है। वेपर फेज में ये 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता है। सो विल से नंबर सेकंड, इन वेपर फेज, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। इन वेपर फेज मींस गैसियस स्टेट, ठीक है। गैसियस स्टेट में भी 2 तरह के स्ट्रक्चर से दिखाता है, ठीक। पहला है when the temperature is above 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक। जब टेम्परेचर क्या होता है, above 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक, वेपर फेज है। वेपर फेज का मतलब हमने इसको हाई टेम्परेचर पे लिया है। हाई टेम्परेचर पे लेने का मतलब क्या होगा, वहां पे ज्यादा एनर्जी होगी। जब
जब बॉन्ड्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो व्हाट विल हैपन, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। जब पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, बेरिलियम क्लोराइड जो होगा वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा, ठीक। दैट मींस उस सूरत में इट विल अपीयर, इसका स्ट्रक्चर जो होता है इट हैज ए लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक, लीनियर स्ट्रक्चर। कब, वेपर फेज में, गैसियस फेज में अबव 1200 केल्विन, अबव 1200 केल्विन जब टेम्परेचर होगा उस वक्त क्या होगा, वहां पे इसमें पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे, और जब बेरिलियम क्लोराइड अलग अलग रहेगा तो ऑब्वियसली इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो लीनियर होगा, ठीक। और लीनियर क्यों होगा, दैट मींस यहां पे BeCl2 एज BeCl2 यूनिट ही रहेगा। और BeCl2 कैसे बनेगा, बेरिलियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s2, सो ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p-empty, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि इसको दो बॉन्ड्स बनाने हैं तो हम एक्साइटेड स्टेट में ले लेंगे, एक्साइटेड स्टेट में क्या रहेगा 2s1 2p1, ठीक। क्योंकि दो ही बॉन्ड्स बनाने हैं तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लगेंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन, एंड इफ यू हैव sp हाइब्रिडाइजेशन यू हैव टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, क्लोरीन आएगा अपना 3p ऑर्बिटल लेके, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन यहां पे देख लीजिए, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है ना 3p5, 3s2 3p5, दैट मींस इसके पास 3p5 होगा, 1 2 3 4 and 5, so there it contains one unpaired electron, so वो अपना unpaired electron लेके, I can show it like this, ये क्लोरीन है, ये अपना अनपेयर इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, दूसरा क्लोरीन आएगा अपना अनपेयर इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक। सो व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइजेशन, आपको पता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पे होगा, दूसरा ऑर्बिटल यहां पे होगा, एक बॉन्ड वो यहां से क्लोरीन के साथ बनाएगा, दूसरा यहां से बनाएगा, बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, सॉलिड स्टेट में अगर है तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, लेकिन अगर गैसियस स्टेट में है, द टेंपरेचर इज अबव 1200 केल्विन, व्हाट विल हैपन, इट विल बी present as a discrete molecule, it will have a linear shape and the hybridization state will be sp, ठीक है। दूसरा केस है इसी में, नंबर C, in vapor phase below 1200 केल्विन, वेपर फेज में ही है लेकिन टेम्परेचर कम है, ठीक है ना। तो जब टेम्परेचर कम होगा ऑब्वियसली पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर तो नहीं रहेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा था तो मॉलिक्यूल पूरा अलग अलग हो गया था, ठीक। लेकिन इस वाले केस में वेपर फेज में ही है, टेम्परेचर भी हाई है लेकिन उतना हाई नहीं है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये पूरे बॉन्ड्स ब्रेक नहीं कर पाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहां पे जो बेरिलियम क्लोराइड होगा वो डिस्क्रीट यूनिट्स के फॉर्म में भी नहीं होगा, ना ही पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा, ठीक। अलबत्ता इस वाले केस में इट एग्जिस्ट्स एज ए डाइमर का मतलब क्या है, दो BeCl2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ लगे होंगे, ठीक है ना, दो BeCl2 मॉलिक्यूल्स जॉइंटेड होंगे, क्लियर, ठीक। नाउ अगर दो BeCl2 मॉलिक्यूल्स जॉइंटेड है कैसे होते हैं, इस तरीके से होगा, यहां पे देखिए ये आपका बेरिलियम है, मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट ही दिखा रहा हूं, 2s1 एक्साइटेड स्टेट, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2p1, ठीक। What was the hybridization in polymeric structure? sp3. In linear structure sp. And when it is present in the dimer stage, dimer form, यहाँ पे जो hybridization होती है that is sp2. तो जब sp2 hybridization होगी, कितने hybrid orbitals होंगे? Hybrid orbitals होंगे 3, दो में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक होगा empty, ठीक। So overall में कितने hybrid orbitals हमारे पास है? 3 hybrid orbitals. And these 3 hybrid orbitals we know कैसे होते हैं, वो डायरेक्टेड होते हैं towards the corners of an equilateral triangle. For example, this is beryllium, ठीक, तो इसमें एक इधर, दूसरा इधर होगा और तीसरा इधर होगा, so that it will give rise to a trigonal plane
प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक। सिमिलरली दूसरा बेरिलियम है, उसमें भी ऐसा ही होगा 1 2 and 3, ठीक है, 1 2 and 3 एंड आउट ऑफ दिस 3 ऑर्बिटल्स इसके 2 ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सो लेट्स से इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, एम्प्टी, फाइन, ठीक है ना। सिमिलरली इसके अंदर भी 2 ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ये है, ठीक, और दूसरा ये है, ठीक है, तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है ना। अब क्लोरीन्स जो होंगे क्लोरीन्स कहां पे होंगे, ये क्लोरीन एक इधर आएगा, दूसरा क्लोरीन इधर आएगा, ठीक है। सो इसके पास फिर से क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर्स 3 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या बनाएगा, नॉर्मल बॉन्ड, और लोन पेयर इसके साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा और लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, ठीक, फाइन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस, BE, ठीक, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नॉर्मल बॉन्ड, ठीक, यहां से नॉर्मल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक, ये होगा नॉर्मल बॉन्ड और ये होगा नॉर्मल बॉन्ड, ठीक है। यहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लोरीन आएगा, वो अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा, सिमिलरली यहां से भी नॉर्मल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल बी सीन इन बेरिलियम क्लोराइड in vapor phase, but when the temperature is below 1200 Kelvin, here you can see the geometry will be again linear, sorry not linear, trigonal planar, ठीक। तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो होगा ये क्या होगा, this molecule will be planar in nature, ठीक। सो हमने डिस्कस किया यहाँ पे हैलाइड्स और ऑफ बेरिलियम आर कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है ना। मगर इनके स्ट्रक्चर्स के लिए हमें याद रखना है कि अगर सॉलिड स्टेट में है तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, जिसमें क्लोरीन एक बेरिलियम के साथ नॉर्मल बॉन्ड बनाता है, दूसरे बेरिलियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है, ठीक। इसी तरीके से अगर हमने इसको वेपर फेज में लिया है, वेपर फेज में क्या होगा, वेपर फेज में एनर्जी काफी ज्यादा होगी, अबाउट 1200 केल्विन जब टेम्परेचर होगा, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, बेरिलियम क्लोराइड विल अपीयर एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल and as a discrete molecule it will have a linear geometry with sp hybridization, but in the vapor phase when the temperature is below 1200 Kelvin सारे bonds break नहीं होंगे, polymeric structure भी नहीं होगा, discrete भी नहीं होगा, बल्कि बेरिलियम क्लोराइड जो है वो डाइमर बनाएगा। डाइमर मतलब 2 बेरिलियम क्लोराइड्स, BeCl2 BeCl2, that means Be2Cl4, ठीक है ना। कैसे, Be2Cl4, you can see Be2Cl4, जिसमें 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होंगे, ठीक है ना। एंड द मॉलिक्यूल विल हैव अ प्लेनर ज्योमेट्री विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। सो जैसे कि हमने बताया कि बेरिलियम के जो हाइड्राइड्स होते हैं दे आर कोवेलेंट इन नेचर, ठीक, एंड रेस्ट ऑफ द मेटल्स के जो हैलाइड्स होते हैं दे आर आयनिक इन नेचर, ठीक है ना। अब अगर हम बेरिलियम हैलाइड्स के कोवेलेंट नेचर की ही बात करें, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम बेरिलियम हैलाइड्स में देखें, यू हैव बेरिलियम फ्लोराइड है, ठीक, then you have beryllium chloride, then you have beryllium bromide, then you have beryllium iodide, ठीक। सो पहली बात है कि they are all covalent in nature, ठीक। लेकिन अगर हम इनके कोवेलेंट नेचर की भी बात करें, इनके कोवेलेंट नेचर की ही बात करें हम, ठीक है, तो व्हाट विल बी देयर रिलेटिव कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक, मतलब इनमें से भी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा और किसमें कम होगा, ठीक है। और कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए हमें पता है पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी जो है वो रिस्पांसिबल होता है। वी नो दैट मोर इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइन, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, एंड मोर इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनाइन, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक। क्योंकि इन सबों में मेटल जो सेम है, कैटाइन सेम है, तो पोलराइजिंग पावर सबों का सेम होगा। नाउ इट विल बी डिसाइडेड बाय द पोलराइजेबिलिटी, ठीक। और पोलराइजेबिलिटी ऑफ द आयन किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और साइज पे। चार्ज ऑफ द आयन सबों में सेम है,
साइज का क्या रिलेशन होता है? मोर इज द साइज, मोर इज द पोलराइजेबिलिटी, मोर इज द पोलराइजेबिलिटी, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। दैट मींस सबसे ज्यादा साइज किसका है? आयोडाइड का, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा बेरिलियम आयोडाइड का ही होगा। क्लियर है बात? ठीक। सो विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एनाइन, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द बेरिलियम हैलाइड्स इंक्रीजेस। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलाइड्स, ये जो बेरिलियम हैलाइड्स है, क्योंकि ये कोवेलेंट इन कैरेक्टर है और हमें पता है जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है ना? सो इनकी सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें किनकी? बेरिलियम के हैलाइड्स की। सो बेरिलियम हैलाइड्स आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है? दे आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड sparingly soluble means बहुत ही कम soluble होते हैं and sparingly soluble in water। जाहिर सी बात है sparingly soluble in water होंगे क्योंकि ये ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं, तो कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से ये वाटर में लेस soluble होंगे। ठीक। तो अब अगर हम इनकी solubility की बात करें, solubility in water की बात करें, solubility in water, हम हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है? सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नंबर 1 फ्लोराइड्स की, फ्लोराइड्स। ठीक। फ्लोराइड्स मींस यू हैव बेरिलियम फ्लोराइड, यू हैव मैग्नीशियम फ्लोराइड, यू हैव कैल्शियम फ्लोराइड, देन स्ट्रोंशियम फ्लोराइड एंड बेरियम फ्लोराइड। ठीक। व्हाट विल बी the solubility of these fluorides in water। ठीक। तो solubility के लिए हमने ऑलरेडी रूल पढ़ा है। ठीक है ना? एक हमने वहां पे एक शॉर्टकट मेथड बताया हुआ है ऑलरेडी बॉन्डिंग सेक्शन में, जिसमें हमने कहा था कि अगर solubility की बात हमें करनी हो, हमें देखना होता है कॉमन आयन। ठीक। तो कॉमन आयन इन सब में क्या है? फ्लोराइड F नेगेटिव। फिर हमने बताया था कि अगर कॉमन आयन छोटा है तो लैटिस एनर्जी डिसाइड करेगा सॉल्युबिलिटी को, और अगर कॉमन आयन बड़ा है तो हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइड करेगा सॉल्युबिलिटी को। ठीक है? तो यहां पे देख लीजिए आप, कॉमन आयन कौन सा है? F नेगेटिव है कॉमन आयन। ठीक। which is smaller in size। so if it is smaller in size, what will decide the solubility? lattice energy। ठीक। और अगर आप देखें डाउन द ग्रुप, यहां से लेके यहां तक क्या होगा? साइज बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी। जब लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो क्या होगा? लैटिस एनर्जी जितना कम होगा उतना क्या होता है? उतना सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है ना? सीखा है हमने ऑलरेडी। ठीक। सो यहां से लेके यहां तक जाने पर लैटिस एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक। सो व्हाट शुड बी द ऑर्डर? ऑर्डर क्या होना चाहिए? BeF2 की सॉल्युबिलिटी कम होगी और सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? बेरियम फ्लोराइड की। ठीक है? बट याद रखिए यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जा सकता है, वो ये कि बेरिलियम फ्लोराइड जो होता है इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। बेरिलियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी अमंग द फ्लोराइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज द हाईएस्ट। ठीक है ना? व्हाट इज द रीजन? ये एक्सेप्शनल केस है यहां पे, तो यहां पे आप बोलेंगे रीजन ये है कि Be2 पॉजिटिव जो है इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होने के साथ साथ इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी भी उन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे बेरिलियम फ्लोराइड को जब हम देखते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे रीजन सिंपली ये बताया जाएगा कि बेरिलियम फ्लोराइड में Be2 पॉजिटिव की जो डेल्टा H हाइड्रेशन है वो ओवरपावर करता है डेल्टा H लैटिस को। ठीक है? होना चाहिए था BeF2 का सबसे कम, क्योंकि BeF2 की लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, बट एट द सेम टाइम इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। ठीक है? तो यहाँ पे बेरिलियम 2 पॉजिटिव आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी ओवरपावर्स द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, दैट इज व्हाई BeF2 की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक। नाउ नंबर सेकंड, अगर हम बात करें बाकी हैलाइड्स की, मिसाल के तौर पर क्लोराइड्स की या ब्रोमाइड्स की या आयोडाइड्स की, आयोडाइड्स। ठीक। फॉर एग्जांपल विल टेक BeCl2, देन MgCl2,
CaCl2, SrCl2, BaCl2, ठीक। इसी तरीके से I can take BeBr2, MgBr2, CaBr2, SrBr2 and BaBr2. Likewise, if I take BeI2, MgI2, CaI2, SrI2, BaI2, ठीक। What will be the fate of their solubilities, ठीक है। तो चाहे क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, we know Cl minus, Br minus, I minus, ये सभी क्या होते हैं? They are all large ions, ठीक। And if the large ion is common, then hydration energy will decide, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही है कि ये लार्ज और स्मॉल का मतलब क्या है, तो आप प्लीज केमिकल बॉन्डिंग सेक्शन में वो वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने इसके बारे में बात की है, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी, इन दोनों के लिए हमने ट्रिक्स बताई हुई है, ठीक है। सो इफ द कैटायन इज इफ द कॉमन आयन इज लार्ज, देन हाइड्रेशन एनर्जी विल डिसाइड, ठीक है ना। तो अगर हम देखें Be2 पॉजिटिव से Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, Sr2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है तो दैट मींस सॉल्युबिलिटी का क्या होगा? सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, ठीक। सो BeCl2 इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी BaCl2 की। लाइकवाइज इसके लिए भी यही बिल्कुल पैटर्न होगा, ठीक। सो दैट मींस हमने जनरलाइज कर दिया कि फ्लोराइड्स के लिए डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, except for the beryllium fluoride it will have the highest solubility because of the reason that its hydration energy overpowers lattice energy, and for chlorides, bromides and iodides down the group solubility decreases. Clear? ठीक है ना। So this way we have completed another very important topic, that is the halides, ठीक है। halide formation और ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने बात की, ठीक। So चलिए बेटा अब हम बात करते हैं कार्बाइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स किस तरह के कार्बाइड्स बनाते हैं, ठीक। सबसे पहली बात, कार्बाइड्स किनको कहते हैं? कार्बाइड्स हम उन स्पीशीज को बोलते हैं जिनमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो है वो 3 तरह के कार्बाइड्स बनाते हैं, ठीक। नंबर 1 पहला कार्बाइड जो हमारे पास होता है दैट इज कार्बन के ऊपर 4- चार्ज, ठीक। दूसरा कार्बाइड है जिसमें C2 के ऊपर 2- चार्ज होती है, ठीक। और तीसरा कार्बाइड जिसमें C3 के ऊपर 4- चार्ज प्रेजेंट होती है, ठीक। सो ये 3 तरह के कार्बाइड्स ग्रुप 2 एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक। नंबर 1 इज C4-, दिस इज कॉल्ड एज, इस कार्बाइड को हम मेथनाइड कहते हैं, मेथनाइड कार्बाइड, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम हासिल करते हैं मीथेन से, ठीक। तो अगर मीथेन से हम 4 H पॉजिटिव्स को बाहर निकाल दें, पीछे क्या बचेगा? कार्बन के ऊपर 4- चार्ज, ठीक। इसी तरीके से दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम एसिटाइलाइड बोलते हैं, एसिटाइलाइड, दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइलाइड, और इसको हम नाम देंगे इथाइनाइड, एसिटाइलाइड और इथाइनाइड, क्योंकि इसको एसिटाइलिन या इथाइन गैस से हासिल किया जाता है। यू नो एसिटाइलिन इज CH&H, ठीक है। तो अगर इससे H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, इससे H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, 2 कार्बन के ऊपर कितनी चार्ज आएगी? 2-, ठीक है ना। इसी तरीके से दिस वन इज कॉल्ड एज प्रोपाइनाइड, ठीक। सो दिस इज प्रोपाइनाइड, व्हाई? बिकॉज़ दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोपेन, ठीक है। इसको प्रोपाइन से हासिल करते हैं, नॉट प्रोपेन, प्रोपाइन से। प्रोपाइन इज CH3CH, दिस इज प्रोपाइन, ठीक। तो इसमें से 3 हाइड्रोजन, इसमें से 1 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इसके ऊपर 3- और इसके ऊपर 1-, सो दैट मींस नेट 3 कार्बन के ऊपर 4- चार्ज होगी, ठीक है ना। तो दिस इज, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज प्रोपाइनाइड, ठीक है। सो first point here is that group 2 metals, they form 3 types of carbides, methanides, acetalides and propainides, ठीक है। नंबर फर्स्ट, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बेरिलियम जो है, ठीक है, पहले हम मेथनाइड की बात करेंगे। मेथनाइड C4-, मेथनाइड,
यू रिमेंबर दैट इस तरह का कार्बाइड सिर्फ बेरिलियम बनाता है, ठीक है ना। इट इज फॉर्म्ड ओनली बाय बेरिलियम, ठीक, ओनली बाय बेरिलियम, दैट इज सिर्फ बेरिलियम एग्जिस्ट करेगा एज Be2C, ठीक, क्योंकि बेरिलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगी और 2 बेरिलियम के ऊपर होगी 4 पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बन के ऊपर 4 माइनस चार्ज, ठीक है ना। सो दैट मींस इस तरह का कार्बाइड Be2C जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है, बेरिलियम। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है ना। सो Be2C इज फॉर्म्ड ओनली बाय बेरिलियम, या हम कह सकते हैं इन जनरल M2C टाइप ऑफ कार्बाइड। M2C टाइप ऑफ कार्बाइड में कार्बन के ऊपर कितनी चार्ज होगी, 4 माइनस, मतलब मेथनाइड M2C टाइप ऑफ कार्बाइड्स बनाएगा और सिर्फ बेरिलियम ही है जो मेथनाइड बनाता है, ठीक है। कैसे बनाता है बेरिलियम कार्बाइड? 2 मेथड्स है। नंबर 1, पहला मेथड है, अगर हम बेरिलियम को डायरेक्टली हीट करते हैं, डायरेक्टली रिएक्ट करवाते हैं विद कार्बन, इफ वी ट्रीट बेरिलियम directly with carbon at a temperature of 1900 degree centigrade, 1900 degree centigrade. So पहला मेथड है by direct reaction of beryllium with carbon, ठीक, at 1900 degree Celsius, ठीक. So it will result in the formation of Be2C. We can balance the equation, we will take twice Be, ठीक. दूसरा मेथड है जब हम बेरिलियम ऑक्साइड को, बेरिलियम मोनोऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो इफ वी टेक बेरिलियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, बेरिलियम ऑक्साइड प्लस कार्बन एट अ टेम्परेचर ऑफ 2000 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल हैपन? इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ Be2C। ये क्या बनाएगा? Be2C बनाएगा, ठीक है, प्लस वहां से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा, ठीक। सो इस तरीके से हम बेरिलियम कार्बाइड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो हमने 2 चीजें बताई कि पहली बात है कि 3 तरह के कार्बाइड्स ग्रुप 2 मेटल्स बनाते हैं। नंबर 1 होगा जिसमें मेथनाइड आयन प्रेजेंट होगा, इस तरह के कार्बाइड्स का जनरल फार्मूला होगा M2C, ठीक, और एसिटाइलाइड्स के अंदर जनरल फार्मूला होगा MC2, क्योंकि कार्बाइड C2 के ऊपर 2 माइनस, मेटल के ऊपर 2 प्लस, MC2, और तीसरा होगा M4C3, ठीक, सॉरी M2C3, क्योंकि C3 के ऊपर 4 माइनस चार्ज है और 2 मेटल्स के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्जेस होगी, ठीक। सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स, M2C, MC2 and M2C3, ठीक. And we said that M2C type of carbide is only and only formed by beryllium. Others they do not form M2C type of carbides, ठीक. और beryllium carbide को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? By treating beryllium with carbon at a temperature of 1900 degree Celsius or by heating beryllium oxide with carbon at a temperature of 2000 degree Celsius, ठीक है ना. इस तरीके से हम M2C type of carbides प्रिपेयर करते हैं, ठीक. इसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट हम याद रखेंगे वो ये कि जो कार्बाइड्स होते हैं दे आर आयनिक इन नेचर, ठीक है. तो अगर हम बेरिलियम कार्बाइड की बात करें, Be2C की बात करें, ये Be2C जो है इट इज एन आयनिक कंपाउंड एंड इट कैन गिव, ये क्या देगा हमें? इट विल गिव अस ट्वाइस Be2 पॉजिटिव आयन प्लस C4 माइनस आयन, ठीक. तो ये मेथनाइड आयन और बेरिलियम आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे, अगर हम इस बेरिलियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है. हाइड्रोलिसिस का मतलब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे, ठीक. सो व्हाट इट विल डू, अपॉन रिएक्शन विद वाटर ये मीथेन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना. ये मीथेन प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ये मेथनाइड आयन देता है और मेथनाइड आयन विल गेट कन्वर्टेड टू मीथेन, ठीक है ना. सो यू कैन सी बेरिलियम कार्बाइड Be2C, इसकी रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करते हैं H2O, व्हाट इट विल डू, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ BeOH होल ट्वाइस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक. बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस, ठीक है. सो अपॉन हाइड्रोलिसिस बेरिलियम कार्बाइड Be2C इट गिव्स मीथेन गैस, क्लियर, ठीक. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं MC2 टाइप, सॉरी MC2 टाइप, C2 2 माइनस
एंड मेटल के ऊपर 2 पॉजिटिव। Mc2 दैट मींस जिनको हमने क्या कहा एसिटाइलाइड्स, एसिटाइलाइड्स की बात करेंगे, एसिटाइलाइड कार्बाइड्स की हम बात करेंगे, ठीक है। सो जैसे हमने M2C के केस में बताया कि सिर्फ बेरिलियम इस तरह का कार्बाइड बनाता है, यहां पे आप याद रखेंगे कि एसिटाइलाइड्स जो है सभी बनाते हैं, ऑल फॉर्म एसिटाइलाइड्स, ठीक है। ऑल द मेटल्स ग्रुप 2 मेटल्स दे फॉर्म एसिटाइलाइड्स, मतलब बेरिलियम भी एसिटाइलाइड बनाता है, इसका मतलब ये हुआ बेरिलियम मेथनाइड के साथ साथ एसिटाइलाइड भी बनाता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो है एलिमेंट्स वो मेथनाइड नहीं बनाते हैं बल्कि एसिटाइलाइड सभी बना देते हैं, क्लियर, ठीक है ना। सो दे ऑल फॉर्म एसिटाइलाइड्स, ठीक है। अब अगर इसमें भी आप याद रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी पूछा जा सकता है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम वो भी एसिटाइलाइड बनाते हैं, कैल्शियम सिट्रोनियम और बेरियम वो भी एसिटाइलाइड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो है they form acetylide on reaction with acetylene, on reaction with acetylene, ठीक है। ये acetylene के साथ रिएक्ट करने पे एसिटाइलाइड बनाते हैं, लेकिन कैल्शियम सिट्रोनियम और बेरियम जो है वो डायरेक्ट रिएक्शन विद कार्बन के साथ एसिटाइलाइड बना देते हैं, ठीक है। सो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम व्हाट दे विल डू, इफ बेरिलियम इज ट्रीटेड विद एसिटाइलिन, एसिटाइलिन इज C2H2, ठीक है, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाएगा, it will result in the formation of BeC2 plus hydrogen gas, ठीक है, plus hydrogen gas, ठीक। Similarly magnesium क्या करेगा, magnesium will react with C2H2 and it will result in the formation of MgC2 plus hydrogen gas, ठीक है, clear। So beryllium और magnesium एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन करने पे एसिटाइलाइड बनाते हैं, लेकिन कैल्शियम सिट्रोनियम और बेरियम जो है, कैल्शियम सिट्रोनियम एंड बेरियम they react directly with carbon, ठीक, directly with carbon at 1100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो अगर मुझे कैल्शियम कार्बाइड बनाना है, ठीक, सो व्हाट आई विल डू, आई विल बी टेकिंग कैल्शियम प्लस विल बी ट्रीटिंग इट विद कार्बन, ठीक है, at a temperature of 1100 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इट विल डू, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, ठीक। इसी तरीके से सिट्रोनियम भी डायरेक्ट रिएक्शन विद कार्बन के साथ ही कार्बाइड बनाएगा और बेरियम भी डायरेक्ट रिएक्शन से बनाएगा, ठीक है। फिर से हम दोहरा रहे हैं कि मेथनाइड सिर्फ बेरिलियम बनाता है, एसिटाइलाइड टाइप ऑफ कार्बाइड सभी बनाते हैं, ठीक, मगर बेरिलियम और मैग्नीशियम एसिटाइलाइड्स बनाते हैं अपॉन रिएक्शन विद एसिटाइलिन, एंड कैल्शियम सिट्रोनियम एंड बेरियम दे फॉर्म एसिटाइलाइड्स on direct reaction with carbon at 1100 डिग्री सेल्सियस, क्लियर, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हमने कैल्शियम बेरिलियम कार्बाइड की बात की थी, ऊपर हमने बताया था इट इज एन आयनिक कंपाउंड, वैसे ही ये सारे भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और ये कौन सा आयन देंगे, दे विल गिव अस एसिटाइलाइड आयन, ठीक है ना, दे विल गिव एसिटाइलाइड आयन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड की बात करूं, सो ये क्या क्या आयन देगा, इट विल गिव Ca2 पॉजिटिव प्लस C2 माइनस, इट विल गिव अस एन एसिटाइलाइड आयन, क्लियर है बात, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस, शाबाश, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइलाइड्स, वो क्या देंगे, वो एसिटाइलिन देंगे, ठीक है ना। सो दैट मींस इफ वी टेक कैल्शियम कार्बाइड एंड वी ट्रीट इट विद वाटर, ठीक है, हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे, व्हाट इट विल डू, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस प्लस क्या बनाएगा, C2H2, दैट मींस इट विल गिव अस एसिटाइलिन, एसिटाइलिन देगा अपॉन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिसिस पे क्या देंगे, एसिटाइलिन देगा, ठीक। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिलेटेड, वो ये कि जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड जो है इट एब्सॉर्ब्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक, कैल्शियम कार्बाइड absorbs nitrogen from atmosphere. Remember this thing, it's a very important point. कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है, कैल्शियम कार्बाइड एब्सॉर्ब करता है, किस चीज को एब्सॉर्ब करता है, इट एब्सॉर्ब्स नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है, नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज नाइट्रोलिम, दैट इज कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड। फिर से मैं बता रहा हूं,
कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है, कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है ना। सो रिएक्शन इस तरीके से होगी, CaC2 plus N2, CaC2 plus N2 from the atmosphere, they will react together and it results in the formation of this thing, CaCN2, CaCN2 plus carbon, CaCN2 plus carbon, ठीक। This thing is what we call as calcium cyanamide, इसको कैल्शियम साइनामाइड कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम साइनामाइड कहां से मिला, कैल्शियम साइनामाइड इज ऑब्टेन्ड by reaction of calcium carbide with nitrogen, नाइट्रोजन कहां से आता है, एटमॉस्फेयर से। सो अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड अवेलेबल है, it will absorb nitrogen from the atmosphere and it will result in the formation of calcium cyanamide, ठीक है। कैल्शियम साइनामाइड is CaCN2, ठीक। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और we can write it like this, CaNCN, ठीक, CaNCN, ठीक है ना, ये है कैल्शियम साइनामाइड, ठीक। तो नाउ दिस कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, ये जो है, ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड एंड कार्बन, मिक्सचर ऑफ CaCN2 एंड कार्बन, इसको हम एक और नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोलिम, ठीक। So you'll remember this, it's an important point for your competitive exams, nitrolim. What is nitrolim? Nitrolim is a combination, it's a mixture of calcium cyanamide and carbon, ठीक है ना। Now this nitrolim is used as a nitrogenous fertilizer, ठीक है, it acts as a nitrogenous fertilizer, ठीक, ये एक्ट करता है एज ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ठीक। और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का काम ये क्यों करता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल है और जब हम इसको प्लांट्स के इर्द गिर्द डालते हैं, ठीक, सो व्हाट इट विल डू, इट हाइड्रोलाइजेस, ठीक है ना, ये धीरे धीरे हाइड्रोलाइज होके अमोनिया गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक। सो वी हैव कैल्शियम साइनामाइड CaCN2, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा in presence of water and it will result in the formation of CaCO3 plus NH3, ठीक। So it is this NH3 which acts as a fertilizer for the plants, ठीक है। That is why we use nitrolim as a nitrogenous fertilizer. थर्ड टाइप ऑफ कार्बाइड जो हमारे पास है, that is of the type M2C3, जिसको हमने प्रोपाइनाइड का भी नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि मेथनाइड्स बनाता है सिर्फ बेरिलियम, एस्टाइलाइट्स सभी एलिमेंट्स बनाते हैं ग्रुप 2 के, और प्रोपाइनाइड्स के बारे में आप याद रखेंगे कि इट इज ओनली फॉर्म्ड बाय मैग्नीशियम, ठीक, ओनली फॉर्म्ड बाय मैग्नीशियम, ओनली फॉर्म्ड बाय मैग्नीशियम, क्लियर, ठीक है। इसको सिर्फ कौन बनाता है, मैग्नीशियम, ठीक। कैसे प्रिपेयर करते हैं हम इसको, ऑन रिएक्शन विद एस्टाइलिन, वी ट्रीट इट विद एस्टाइलिन एट 600 डिग्री सेल्सियस, एट 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इससे पहले भी हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन एस्टाइलिन के साथ देखी, लेकिन if the temperature is 1100 degree Celsius, then you will get acetylide, and if the temperature is 600 degree Celsius only, it will turn up to be a propionide, ठीक है। So we will take magnesium Mg 4 times plus 3 times C2H2, ठीक है। They will react and they will result in the formation of twice Mg2C3, ठीक, twice Mg2C3 plus you'll get hydrogen gas, ठीक, you'll get hydrogen gas 3 times, क्लियर है। इस तरीके से हम प्रोपाइनाइड्स को बना देते हैं, ठीक। Just like other carbides, this is again an ionic compound, and upon decomposition, this will result in the formation of, it will liberate, एक तो ये Mg2 पॉजिटिव आयंस देगा, ठीक, प्लस प्रोपाइनाइड आयन दे देगा, प्रोपाइनाइड आयन दे देगा, ठीक है। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस की बात करें, ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक, तो हाइड्रोलिसिस पे ये क्या देगा, शाबाश, हाइड्रोलिसिस पे ये प्रोपेन हमें दे देगा, ठीक। ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स प्रोपेन, ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स प्रोपेन, ठीक। तो अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये क्या देता है, प्रोपेन दे देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्शन शो करें, वी विल हैव Mg2C3 मैग्नीशियम कार्बाइड, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं वाटर के साथ, ठीक है ना। सो व्हाट इट विल डू, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ MgOH होल ट्वाइस 2 टाइम्स, ठीक, प्लस
it will give us C3H4, ठीक है. So it is basically producing propine, ठीक, sorry, it gives propine not propane, propine, ठीक. So on hydrolysis it gives propine. क्लियर हो गई बात, ठीक है ना. इस तरीके से हमने कार्बाइड्स के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन पॉसिबल थी वो हमने दे दिया, ठीक है ना. क्लियर. नाउ उसके बाद हम बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दैट इज देयर कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स, ठीक है ना. तो अगर हम इनके कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की बात करें, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक. सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि जो इनके बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे ओनली एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन फेज, ठीक है ना. वो सॉलिड स्टेट में स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक. सो बाइकार्बोनेट्स एग्जिस्ट ओनली in solution phase. Bicarbonates exist only in solution phase, ठीक है. वो solid state में exist नहीं करते हैं, ठीक है. तो अगर हमें इनके बाइकार्बोनेट्स को प्रिपेयर करना है, कार्बोनेट्स को प्रिपेयर करना है, कार्बोनेट्स हम इन्हीं के बाइकार्बोनेट से प्रिपेयर करते हैं, ठीक. सो कार्बोनेट्स are prepared by passing carbon dioxide through bicarbonate solutions, carbon dioxide through bicarbonate solutions, ठीक. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर जिसको हम कहते हैं लाइम वाटर, ठीक. इस लाइम वाटर के सॉल्यूशन के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, ठीक है. जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होगा, व्हाट विल हैपन, यू विल ऑब्टेन CaCO3 प्लस H2O. तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा. क्लियर है बात, ठीक है. सो पहली बात, बाइकार्बोनेट्स इनके एग्जिस्ट सॉल्यूशन में ही सिर्फ होते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं, दे आर वेरी मच थर्मली अनस्टेबल, ठीक. एंड कार्बोनेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू बाइकार्बोनेट सॉल्यूशंस. क्लियर, ठीक. अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है इन बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के रिलेटेड, वो है इनके थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर्स और इनकी सॉल्युबिलिटी, ठीक. दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट, ठीक. सो अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी के लिए भी हमने ऑलरेडी रूल बता दिया है कि अगर कॉमन आयन पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक कॉमन आयन के लिए थर्मल स्टेबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर. अगर मोनोएटॉमिक आयन है, then thermal stability will be inversely proportional to the size, ठीक. So you remember that thermal stability for polyatomic ions, common polyatomic ions, thermal stability is inversely proportional to polarizing power, ठीक है, polarizing power. Clear? So if I write the carbonates BeCO3, then MgCO3, then CaCO3, then SrCO3 and BaCO3, ठीक. इसी तरीके से अगर मैं लिखूं बाइकार्बोनेट्स BeHCO3 whole twice, MgHCO3 whole twice, ठीक. Similarly CaHCO3 whole twice, SrHCO3 whole twice, BaHCO3 whole twice, ठीक है. अब यहाँ पे प्लीज ये करेक्ट कर लीजिए, कार्बोनेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू नॉट बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन through hydroxide solutions, ठीक है. गलती से यहाँ पे लिखा था हमने हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सो वी हैव टेकन हाइड्रोक्साइड नॉट ए कार्बोनेट, ठीक. सो
अगर हमें इनके थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर्स की बात करनी है तो कॉमन आयन कौन सा है? कार्बोनेट आयन है which is a polyatomic ion. Now if it is a polyatomic ion, thermal stability will be inversely proportional to the polarizing power of the cation. ठीक है ना? Now अगर हम देखें polarizing power इसका सबसे ज्यादा है Be2 पॉजिटिव का, इसका कम है, इसका इससे कम है, तो जितना पोलराइजिंग पावर कम होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, इसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, थर्मल स्टेबिलिटी कम है, तो इनमें से सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल जो होगा दैट विल बी BaCO3। लाइकवाइज यहाँ पे भी बिल्कुल वही होगा क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन जो है वो भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है। क्लियर? ठीक। सिमिलरली हमें इनकी सॉल्युबिलिटीज की बात करनी है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी के लिए भी हमने क्या बताया था? हमने बोला था कि अगर कॉमन आयन बड़ा है तो कॉमन आयन अगर बड़ा है तो हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइड करेगा, कॉमन आयन अगर छोटा है तो लैटिस एनर्जी डिसाइड करेगा कि सॉल्युबिलिटी का क्या होगा। ठीक। नाउ इफ वी राइट BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 and BaCO3, ठीक है, तो हमें बताना है इनकी सॉल्युबिलिटीज का ऑर्डर क्या होगा। तो कार्बोनेट आयन सब में कॉमन है, दैट मींस व्हिच इज अ लार्जर आयन। सो इफ वी हैव अ लार्जर आयन व्हिच इज कॉमन, then solubility will be decided by the hydration energy। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, Be2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलेगी वो ज्यादा सॉल्युबलाइज होगा, दैट मींस BeCO3 सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा और BaCO3 जो है वो सबसे लेस सॉल्युबल होगा। ठीक। सो इस तरीके से हमने इनकी थर्मल स्टेबिलिटीज और सॉल्युबिलिटीज की बात की। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, जिसमें हमें डिस्कस करना होगा वॉशिंग सोडा Na2CO3, देन सोडियम क्लोराइड, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट the preparation and properties of sodium hydroxide, then we'll be discussing about the preparation and properties of calcium oxide, calcium carbonate, ठीक है ना, and calcium hydroxide। ठीक, इस तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।